Hello बच्चों, let's read the question. The question says a block of mass m lying on a smooth horizontal surface is attached to a spring of negligible mass of spring constant k. The other end of the spring is fixed as shown in the figure. The block is initially at rest in equilibrium position. Okay, if now the block is pulled with a constant force, the maximum speed of the block is. तो आइए इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम द की कॉन्सेप्ट. व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट इन दिस क्वेश्चन? तो इसका की कॉन्सेप्ट यही बनेगा कि दैट इज इक्वल टू, इसका जो की कॉन्सेप्ट बनेगा वो यही है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज द वर्क एनर्जी थ्योरम. तो इसका कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट बनेगा वर्क एनर्जी थ्योरम. तो ये क्या कह रहा है कि नेट वर्क डन बाय ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेज इज ऑलवेज इक्वल टू नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज, वेदर दैट इज एक्सटर्नल इंटरनल, वट एवर द फोर्स में बी, नेट वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम. दैट इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम. ओके, तो ये हमारा स्टेटमेंट होता है वर्क एनर्जी थ्योरम का. तो आइए आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले चेक करते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स. मेरा एक्सटर्नल फोर्स ये है, इसकी वजह से जो वर्क डन होगी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. दैट इज असलियत में होता है फोर्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि फोर्स भी इसी तरह, डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरह. तो ये हम डायरेक्टली लिख सकते हैं एफ एक्स. वर्क डन बाय सुप्रीम फोर्स जो होगा, सुप्रीम फोर्स के केस में जो हमारा वर्क डन होगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस 1/2 ऑफ के एक्स स्क्वायर. माइनस 1/2 ऑफ के एक्स स्क्वायर विल बी द वर्क डन बाय द सुप्रीम फोर्स, क्योंकि सुप्रीम फोर्स अंदर की ओर खींच रहा है चीज़ों को और डिस्प्लेसमेंट जो है बाहर की ओर हो रही है. तो इसके बाद क्या हम ये लिख सकते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बिकम वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय सुप्रीम फोर्स. तो क्या हम इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगी एफ एक्स और साथ में होगी माइनस 1/2 ऑफ के एक्स स्क्वायर, ये वर्क डन होगी एंड दिस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो फाइनली क्या मैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को लिख सकता हूँ फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. दिस विल बी इक्वल टू एफ एक्स माइनस 1/2 ऑफ के एक्स स्क्वायर. तो चीज़ें शुरू होने लगी हैं अब, चूंकि क्वेश्चन सेज द ब्लॉक इज इनिशियली एट रेस्ट. व्हेन द ब्लॉक इज इनिशियली एट रेस्ट दैट मीन्स स्पीड इज जीरो. द स्पीड इज जीरो, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को हम जीरो मान सकते हैं. तो इसका मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी बराबर 1/2 ऑफ एम वी स्क्वायर. वी इज द फाइनल वेलोसिटी. ओके, एफ एक्स साथ में हम लिखेंगे एफ एक्स माइनस 1/2 ऑफ के एक्स स्क्वायर. एज वी नो द मैक्सिमम स्पीड इज एट इक्विलिब्रियम पोजिशन व्हेन फोर्स इज इक्वल टू के एक्स. तो इस चीज़ को हम आगे अगले स्लाइड में दिखाते हैं. तो लिखते हैं कि मैक्सिमम स्पीड जो होगी, मैक्सिमम स्पीड इज एट इक्विलिब्रियम. मैक्सिमम स्पीड इज एट इक्विलिब्रियम, वो तो इक्विलिब्रियम पे होगी. मैक्सिमम स्पीड इज एट इक्विलिब्रियम. तो क्या लिख सकते हैं इसके अलावा? मैक्सिमम स्पीड इज एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, मैक्सिमम स्पीड इज एट इक्विलिब्रियम पोजीशन. और जहाँ पे हमारा क्या, जहाँ पे हमारा व्हेन फोर्स इज इक्वल टू के एक्स, जहाँ पे हमारा फोर्स किसके बराबर होगा? एफ एक्स, एफ इज इक्वल टू के एक्स के बराबर. तो क्या मैं यहाँ पे x को निकाल सकता हूँ? दैट इज इक्वल टू एफ बाई के. तो अब इस x का वैल्यू जो है हम सबस्टिट्यूट करते हैं, इसका इक्वेशन 1 नाम देता हूँ. तो नाउ या 10 में लिख सकता हूँ कि 1/2 ऑफ एम वी मैक्सिमम वेलोसिटी का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस 1/2 ऑफ kx square. Now using equation, first equation using
इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करते हैं, दैट इज़ 1/2 m v max का स्क्वायर इज इक्वल टू f की जगह पे f ही रखेंगे, x की जगह पे f/k रखेंगे और -1/2 ऑफ k इंटू f/k का होल स्क्वायर। तो इसमें भी f/k, इसमें भी f/k आ चुका है, यहाँ से f स्क्वायर हमारा आ चुका है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो किसके बराबर बन जाएगा ये, तो इसका आंसर जो है दिस इज़ f स्क्वायर अपॉन k। अगर मैं इसको कॉमन निकालूं f स्क्वायर अपॉन k को, यहाँ से 1 रहेगा और यहाँ से रहेगा 1/2, तो यहाँ से रहेगा 1/2, ये मेरा आंसर इधर से आएगा। चूंकि f स्क्वायर डिवाइड बाई k स्क्वायर, k और एक k कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी रहेगा f स्क्वायर बाई 2k, चूंकि मैंने f स्क्वायर बाई k को कॉमन लिया 1 - 1/2, दिस इज इक्वल टू 1/2 m v max का स्क्वायर। नाउ स्टार्ट अगेन सॉल्विंग इट ऑन द नेक्स्ट पेज, या हम इस चीज़ को यहाँ पे लिखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज इक्वल टू 1/2 m v max स्क्वायर, this will be equal to f square by k, 1 minus 1/2 is simply 1/2, okay, 1/2 and 1/2 get cancel, तो v max का स्क्वायर जो है this will be equal to f square by mk। तो अगर हम स्क्वायर को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे तो v max होगा बराबर अंडर रूट ऑफ f स्क्वायर बाई mk का रूट इसी तरह रहेगा, v max विल बी इक्वल टू f डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ mk। तो इसी चीज़ को मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूँ कि जो मेरा v max होगा दैट विल बी इक्वल टू f डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ mk मीटर पर सेकंड इज़ द फाइनल आंसर ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी। ये मैक्सिमम वेलोसिटी का फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। तो साथ में एक और चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, इस चीज़ को हम यहाँ पे अलग रखेंगे ताकि ये इस चीज़ के साथ मिक्स ना हो जाए। होप यू गॉट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो फाइनल आंसर क्या बनेगा, f by अंडर रूट ऑफ mk, f by अंडर रूट ऑफ mk इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू।